अब हमारे वीडियोस थोड़ी सी बैक सीट लेने वाले हैं क्योंकि शुरू होने वाले हैं हमारे आशु और आशी के 6 मंथली एग्ज़ाम्स और शुरू हो गई है इनकी घिसकर पढ़ाई। ईवीएस पढ़ रही हैं आशी, वेरी सिंसियर। और चलिए देखते हैं आशु क्या पढ़ रहे हैं। और इधर एज यूजुअल आशु अपने टेबल पर बुक्स को पाइल अप किए हुए क्या पढ़ रहे हो बेटा? मैथ में क्या? क्वाड्रिलेटरल्स। जहाँ नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना, अगर मुझे भी नहीं आएगा तो पापा से पूछ लेना, ठीक है? तो यहाँ ये लगे हुए हैं अपने 6 मंथली की तैयारी में, जो कि शुरू हो रहे हैं 6 सितंबर से। तो बच्चे तो लगे अपनी 6 मंथली की पढ़ाई में, दे दिया उनको काम, करेंगे अब वो 1 घंटे कम से कम। 1 घंटे काम करने के बाद फिर उनको लगेगी भूख। भूख के लिए उनको कुछ अच्छा टेस्टी चाहिए होगा और मेरे दिमाग में चलेगा कि कुछ हेल्दी चाहिए। तो इसके लिए आज मैं बिहारी ठेकुआ बनाने जा रही हूँ। बिहार में एक फेस्टिवल होता है छठ, जिसमें ठेकुआ बनता है। हालांकि उसको डीप फ्राई करके बनाया जाता है, तल के छान कर बनाया जाता है, बट आज हेल्दी रहे बच्चों के लिए, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि बिहारी ठेकुए को बेक करके बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि मेरा बेक किया हुआ बिहारी ठेकुआ कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो वीडियो के एंड में मैं आपसे बोलूँगी कि इस तरह पकाइए, अगर अच्छा नहीं बनेगा तो वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। बिहारी ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल गेहूं का आटा और आधा कप क्या कटोरी कह लीजिए मैदा और आधी कटोरी सूजी। तो जितना आटा है उसका आधा रेशियो में मैंने मैदा और सूजी ले लिया। मैदा और सूजी सिर्फ आटे का टेस्टी नहीं लगेगा और मैदा बहुत हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैंने आधा ले लिया। उसके बाद मैंने ली है ये चीनी, जो कि मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी। जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं, जिनको कम मीठा पसंद है वो कम मीठा डाल सकते हैं। और ये लिया है मैंने, वैसे तो मैं पहले ये नहीं डालती थी, लेकिन जब सबसे पहली बार मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि मैंने ठेकुआ बनाया था और बच्चों को बहुत पसंद आया, तब मैंने डीप फ्राई करके बनाया था। बेक्ड पहली बार बनाने जा रही हूँ। तब मेरी सासू माँ ने बोला कि ऐसे तो काजू बादाम बच्चे खाते नहीं हैं, तो काजू बादाम को पीस करके जब आटा मैश कर रही हो तो उसमें मिला दिया करो, तो थोड़ा सा काजू बादाम भी बच्चे खा लेंगे। तो मैंने ये काजू और बादाम को लेके मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बनाया है। और ये है घी, जिससे हम आटे को मोयन देंगे। मोयन देना आई होप आप समझते होंगे। और ये है दूध, जिससे कि हम आटे को मैश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। चलिए सबसे पहले मैंने ये डाला आटा, जो कि गेहूं का आटा है। उसके बाद मैंने इसमें मिलाया मैदा, जो कि उसके आधे रेशियो में लिया है मैंने। और इसमें मिलाई मैंने सूजी। सूजी पड़ जाने से आटे को मैश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये मिलाने के बाद इसमें मैंने मिला दिया 1 चम्मच बेकिंग सोडा, सॉरी सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। 1 छोटा चम्मच ये बेकिंग पाउडर का मैंने इसमें मिला दिया। और इसके बाद इस सबको मैश करके, सबको मिला करके, और हम आटे में देंगे मोयन। आटे को घी से मसलने को मोयन देना कहते हैं। और ये अपने हिसाब से आप करते जाइए, कितना घी डालना है, क्या करना है। और जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी ने बताया था कि कैसे पता चलेगा कि आटा खस्ता हो गया है, मोयन ठीक से पड़ चुका है। तो मम्मी ने बताया था सारा मसलने के बाद आटे को कस के होल्ड करके देखना। होल्ड करने से अगर लड्डू टाइप का बन जाए तो समझ जाना कि आटे में मोयन प्रॉपर पड़ चुका है। तो अभी मैं इसको खूब अच्छे से मसल रही हूँ। और चीनी हम इसको मसलने के बाद इसमें मिलाएंगे। पहले ये हमारा आटा प्रॉपर खस्ता हो जाए। घी बहुत अंदाज से डालना होता है, ना बहुत ज़्यादा हो जाए कि बिल्कुल घी आने लगे, और ना कम हो कि मोयन पता ही ना चले, फिर आटे का टेस्ट आने लगे। तो आई होप देखिए, ये बिल्कुल ऐसे बन गया ना लड्डू जैसा, मतलब आटे में प्रॉपर मोयन पड़ चुका है। अब इसके बाद हम इसमें मिला देंगे मेरी सासू माँ का बताया हुआ बादाम और
क्या लिया था मैंने, काजू का पाउडर, जो कि मैंने मिक्सी में पीस करके बनाया है। ये हो गया हमारा सूखा सूखा आटा तैयार। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारे घर में ना आशु को भी बहुत ज़्यादा चीनी पसंद है, पर हम तो खैर वैसे ही हेल्थ पर्पज से चीनी कम खाते हैं। आशु को थोड़ा मीठा पसंद है, तो मैंने इसमें चीनी आशु के टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला दी। मुझे लग रहा है थोड़ी सी और मिला देनी चाहिए, तो जितनी ली थी मैंने पूरी चीनी मिला दी। अब ये तैयार हो गया हमारा सूखा मिक्सचर। अब इस सूखे मिक्सचर में हम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि दूध से आटे को मैश करते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए, और ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, और इसको मैश करते जाइए। इसको मैश करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि सूजी की वजह से आटा जो है वो टाइट हो जाता है, तो इसको मेहनत कम करनी पड़े। इसलिए एक और काम किया जा सकता है कि सूजी को मिक्सी में पीस कर डालो। जब मैं लॉकडाउन में वो बनाती थी गोलगप्पे, तब मुझे फिर एक चैनल पर ही दिखा था कि सूजी को उन्होंने पीस करके मिलाया था। तो पीस करके मिलाने की वजह से फिर आटे को मैश करना इजी हो गया था। इसलिए मुझे लगता है सूजी को, पर इसमें मुझे लगता है कि सूजी को अगर पीस कर नहीं मिलाएंगे तो दानेदार सा जो दिखता है बनने के बाद वो सुंदर लगता है। इसलिए मैंने सूजी को पीस कर नहीं मिलाया है। ये देखिए इस तरह से हमारा धीरे धीरे आटा प्यार से तैयार होता जा रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी गुड आटा मैश करने वाली, फिर भी बच्चों के लिए तो कर करके सब आ ही जाता है। आटा मैश करते वक्त आपसे मैं एक क्विज पूछती हूँ, उस क्विज का आंसर कीजिएगा मुझे। कि आटा मैश करते वक्त सबसे पहला काम क्या करना चाहिए और दूसरा काम क्या करना चाहिए। अगर तो मेरे क्विज का क्वेश्चन है कि अगर आप आटा मैश करने जा रहे हैं, वो भी हाथ से, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे और दूसरा काम आप क्या करेंगे। देखिए कौन इसका आंसर सही कर पाता है। ये मैंने अपने हिसाब से क्विज बनाया है, क्योंकि मैं यही दो काम आटा मैश करने के पहले करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है वही काम करते होंगे। और अगर आप वो काम नहीं करते होंगे तो आंसर जानने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ अच्छा काम है जो मैंने बताया, आपको भी कर लेना चाहिए। देखिए ये चीनी जैसे जैसे मैं मसलती हूँ ना, ये चीनी भी थोड़ी थोड़ी, हम अपने गोरखपुर साइड में पसीजना वर्ड बोलते हैं। पसीजना मतलब पानी छोड़ना, तो पानी छोड़ने लगती है। तो ये चीनी भी अपने आप पानी छोड़ कर, देखिए ये आटा बिल्कुल, आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे रोटी का आटा मैश होता है वैसे हो जाएगा। ये ऐसे ही मैश होगा, और इसको जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर करके मैश करेंगे, इसलिए और इतनी मेहनत के बाद जब बच्चे खाएं नहीं तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। अच्छा हाँ, आपको मैंने बताया था ना, शिवी की मम्मा जानते ही होंगे आप तो उनको, खुशबू आंटी आशिकी, उन्होंने भी बहुत दिन से ठेकुए बनाने को बोले हुए हैं। तो ये अच्छा बन गया तो उनको भी लेकर आऊँगी, उनके हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। मैं तो थक गई आटा मैश करते। प्री हीट करने के लिए ओवन को मैंने लगाया 200 टेम्परेचर पर 10 मिनट्स के लिए, और ये दोनों साइड फैन वाला जो होता है ये वाला, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों से सिकना है, तो दोनों साइड फैन वाले पे मैंने सेट कर दिया। तो प्री हीट करने के लिए ओवन को क्या करना है, 200 पर लगाना है, बट हम बेक 200 पर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। बेक हम करेंगे 160 पर। प्री हीट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को लगाया, 10 मिनट्स के लिए लगाया, और दोनों साइड फैन वाला, जिससे कि ऊपर नीचे दोनों से सिके, वो हम लेते हैं। तो 10 मिनट के लिए जब तक ये प्री हीट होगा तब तक ये आटा रखा हुआ है हमारा, जिसकी मैं गोलियां बनाऊंगी ठेकुए के शेप में। तो सबसे पहले मैं
ओवन के ट्रे को ग्रीसिंग कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे प्यारे ठेकुए इस पे चिपक ना जाएं। उधर मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है और ताता और राजेश भी आ चुकी हैं अब हमारे घर में। ये हो गया। अच्छा, अब मैं ठेकुए की गोली बनाने जा रही हूँ और आशी को बहुत पसंद है मेरे साथ मिलके ठेकुए की गोली, इसलिए मैं देखूँ, मैंने आशी को जो क्वेश्चन आंसर लिखने और लर्न करने के लिए दिए थे वो हो गए होंगे, तो मैं आशी को भी बुला लेती हूँ। आ जाओ, हाथ धो लिया। मैं बना रही हूँ ठेकुआ, याद है ना, जो तुमको बहुत पसंद आया था तुमको। हाँ, और तुमको वो पसंद है ना गोली बनाना, इसलिए मैंने तुमको बुला लिया है। आंसर लर्न कर लिया? चलो खड़ी हो यहाँ। देखो, ये हम लेंगे, हाथ में लगाएंगे ऑयल जिससे कि चिपके नहीं, और छोटे छोटे लेकर के ऐसे हम गोले, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, ऐसे गोले। हाँ, ये देखो, ये देखो, ऐसे गोले हम बनाते जाएंगे। चलो बनाओ। ऑयल हाथ में लगाओ, लो। खुद से। चलो, और थोड़ा सा प्रेस करके उस पे क्रैक्स नहीं आने चाहिए, क्रैक्स एकदम ऐसे स्मूथ, क्रैक्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये मैंने और आशी ने मिलके बना ली है सारी गोलियां, और आशी ने अपने लिए छोटे 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 बनाई हैं, क्योंकि वो बोल रही है मेरा बनाया हुआ एक बार में नहीं खा पाती हैं। तो अब ये गोलियां बनाने के बाद इसमें हम डिजाइन भी बना सकते हैं। डिजाइन बनाने वाले वो भी आते हैं, आई मीन डिजाइन मेकर्स भी आते हैं, बट मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि तो मैं इसमें फॉर्क से डिजाइनिंग कर देती हूँ। मैं करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि फिर शेप भी मुझे अजीब सा लगने लगता है, मुझे लगता है क्रैक्स ना आ जाएं, लेकिन इस तरह से फॉर्क से डिजाइनिंग कर देंगे तो फिर देखने में जब बेटा अच्छा लगता है। और आशी को भी डिजाइनिंग करने का मन है, तो आशी के लिए मैंने ये टूथपिक ले ली है, क्योंकि ये तो फॉर्क से करने में धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे ऐसे इसमें होल कर दो, ऐसे 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 होल कर दो। लो चलो करो। लो, अब तुम बहुत टाइम लगा रही हो। ये करके मे बी इसमें ये होल करने से अंदर तक सिक जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो मैं फटाफट ये होल करती जा रही हूँ। तुम लोग उसमें होल करो, तब तक मैं ये सारे ट्रे पे लगाती हूँ। इस वाले में सारे में हो गए। अब मैं ये सारा जब तक होल कर रही हैं, ये बेकिंग ट्रे पर जिसके पहले मैंने ग्रीसिंग कर दी थी, थोड़ा थोड़ा स्पेस रखेंगे, क्योंकि ये थोड़े से फूल जाएंगे तो एक दूसरे से टक्कर ना हो जाए, इसलिए इस टक्कर को बचाने के लिए हम थोड़ा स्पेस देंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है दोनों का। इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा फूलना लाजमी है, इसलिए पहले से ही मैंने थोड़ी थोड़ी गैप ले लिए हैं। और उधर आवाज आ चुकी है ओवन से। ऐसे हो गया, दो एक बाकी है, जल्दी करो बेटा। ओवन से आवाज आ चुकी है, मतलब ओवन प्री हीट हो चुका है, और मेरे ये भी टाइमिंग बिल्कुल सही होगी। आशी खटपट नहीं। और ये लगता है मुझे आ जाएंगे सारे एक बार में। ये सारे रख के, हटो बेटा, नीचे उतरो, नीचे उतरो। सबसे छोटा देती हूँ और यहाँ देती हूँ। अब ये हो गया है। अब दूर रहना, क्योंकि ओवन प्री हीट हो चुका है। अब ओवन प्री हीट हमने किया था 200 पर, अब इसको वापस हम कर देंगे 160 पर। 160, 150 ऐसे रख सकते हैं। और इसको पीछे हट के खोलूं मैं, ये ओवन हो चुका है प्री हीट, और 20 मिनट्स के लिए 2 साइड पैन पे मैंने ये ट्रे लगा दिया, और इसको बंद करके मैंने 20 मिनट सेट कर दिया है। 20 मिनट्स के बाद मैं इसको देखूंगी कि ये लाल हुआ है कि नहीं, पका है कि नहीं, उस पर ये बात डिसाइड करूंगी आगे करना है कि नहीं।
20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं देखती हूँ इसकी रंगत कैसी है। अभी तो ये बहुत ही वाइट वाइट से हैं, थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए हैं साइड साइड से, बट अभी वाइट है। तो मैं सोच रही हूँ, तो अब देखते हैं इसकी रंगत कैसी है। वाओ, ये कलर देख के मुझे लग रहा है कि हो गए हैं, इसलिए मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। चांस नहीं लेती हूँ, दूर दूर दूर, क्योंकि ये ट्रे होता है पूरी तरह से गरम। आहा, क्या सुंदर बेक हुए हैं। अब देखना है कि ये ठीक लग रहे हैं खाने में कैसे हैं। तो ये हो गए हमारे बिहारी ठेकुए तैयार, जो कि तले नहीं गए हैं, बेक किए गए हैं, तो हैं पूरी तरह से हेल्दी। अब चलिए एक एक को खिला के उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। सबसे पहला रिव्यू देंगी हमारी ताता रानी। गरम गरम लग रहा था, गरम गरम लग रहा है, ये लो, ये छोटा ही है, पकड़ो, खाओ, देखो गरम है, मुंह ना जले, और खा के एकदम सच सच बताना कैसा है। अच्छा है, अच्छा है, पक गया है, अच्छा लग रहा है। खाओ। तेल नहीं आ रहा है ना? ये मैंने 3 निकाले हैं, आशी, आशु और उनके पापा, तीनों का अलग अलग रिव्यू लूंगी, फिर लूंगी खुशबू आंटी का। आशी, ये बन गए हमारे, तुमने भी मेहनत की ना, थोड़ा सा गर्म होगा, फिर मैं तुझे तोड़ के देती हूँ। ये लो, पैकिंग नहीं छूटे हैं बच्चे, लो। गरम है, टेस्ट बताओ कैसा है। ये क्या है? ये खाओगी ना? आशु, ये हमारा रेडी है, खा के बताओ। ये पहली बार मैंने बिहारी ठेकुए बेक करके बताए हैं, बनाए हैं। सच में? क्या कम क्या ज्यादा, कुछ तो बता दो। बेक सही हुआ है, क्रिस्प सही है। चलो फाइनली ताता और अमित से अच्छा रिव्यू मिल गया। अरे ताता तो यहाँ खा रही हैं, बच्चे लोग तो खा रहा है नौटंकी।